छोटे से के चक्कर में, कि त्याग के चक्कर में, अभिमान को निकालने के चक्कर में और बड़ा अभिमान ले लिया। गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए कहा कि निरंतरता बनी रह जाए महाराज, तब काम हो जाएगा। ये निरंतरता बने। कहा लो भी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। सावधान हो जाए। कांता भाव के बाद भगवान की भक्ति आवे, गोपी भाव आवे। और बाबा ने इशारा किया है कि सोहन राम, ध्यान दें, सावधान हो जाए। अरे सोहन राम प्रेम बिनु क्या, सोहन राम प्रेम बिनु जानू, सोहन राम प्रेम बिनु जानू, सोहन राम प्रेम बिनु जानू, करण धार बिनु जी जल 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 जानू। बस नहीं रह नहीं सोह सुरारी सुरारी, बस नहीं रह नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित पर नारी, सब भूषण भूषित नर नारी, सब भूषण भूषित नर नारी, सब भूषण भूषित नर नारी। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि कांता भाव और गोपी भाव, इसके बाद फिर राधा भाव आ जाए। एक उदाहरण देकर के समय सीमा में कथा को विश्राम किया जाए और समय पर ही प्रारंभ किया जाए कथा। भगवान राम जब जाते हैं विदेहराज जनक के पास, जरा अपनी अपनी भाव देखें। जनक विदेह कैसे बन गए, इसकी घटना बता दें। आप लोग जानते होंगे ना, जानते हो तो फिर बता दें। विदेहराज जनक को तो एक बार श्राप दिए थे इनके गुरुजी वशिष्ठ जी महाराज के, आप शरीर से विहीन हो जाएं, विदेह बन गए। लेकिन अध्यात्म के इतने बड़े सम्राट जो बने, ये कहां से इनको प्राप्त हुआ जानते हो? अष्टावक्र जी महाराज ने करा दिया। बहुत संक्षिप्त में बताएं, थोड़ा ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। बहुत संक्षिप्त में बताएंगे, तेज दिमाग करके पकड़िए। अष्टावक्र जी के पिताजी को कैद में डाल दिया था जनक जी के। क्यों? वहां बड़े विद्वान आए थे, तो बड़े विद्वान जब आए तो यह हुआ कि यहाँ पे शास्त्रार्थ होगा, लेकिन उस स्तर का विद्वान न आए जो बड़े विद्वान बैठे, उनके स्तर का अगर नहीं होगा, ऊट पटांग की बात करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और अष्टावक्र के पिताजी चले गए और पराजित हो गए तो उनको जेल में डाल दिया। और ये जब पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, तो अपनी माँ से जब निवेदन किया, पता पूछा हमारे पिताजी को, रोने लगी। अष्टावक्र की माता जी रोने लगी, बता नहीं रही थी। जब ये गर्भ में आए थे तो इनके पिताजी ने कहा, कुछ मंत्र बोल रहे थे, तो गर्भ से ही इन्होंने कह दिया कि पिताजी आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे। तो नाराज होकर वो श्राप दे दिए थे, 8 जगह से टेढ़े हो गए और चले गए थे जनक जी के दरबार में। वहां शास्त्रार्थ में पराजित हुए, कैद खाने में बंद हो गए। तो जब ये बड़े हुए, कौन? अष्टावक्र जी महाराज। तो अष्टावक्र जी महाराज ने अपने माता जी से पूछा, पिताजी कहाँ है? तो नहीं बता रही थी। तो जब रोने लगे, जिद किए, तब बताया पूरी बात उनकी माता जी ने। तो कहा, मैं जाऊंगा जनक को शास्त्रार्थ में पराजित करके आऊंगा, पिताजी को मुक्त कराऊंगा। तो जब गए हैं ये, तो जो डहरी होती, डहरी पर ही फिसल के गिर पड़ी। कह रहे थे आप, वो विद्वान बैठे थे, हंस दिए। और जब हंसे तो अष्टावक्र जी ने जनक जी को डांट कर कहा कि इन चर्मकारों के यहां बुलाकर क्यों बैठाए हो? आजकल लोग अर्थ नहीं जान पाते। हमसे कल
अनिल भैया कहते महाराज हो सकेगा तो इस चौपाई को बोल दिएगा ढोल गमार सुंदर पशुमानी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा उठपटांग लोग अर्थ कर जाते हैं। देखो अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को डांट करके कहा कि राजन, हमने सुना है कि यहाँ विद्वानों की सभा लगी हुई है और चर्मकारों को आपने बुला करके बैठा लिया है। अब इतने विद्वान सब सन्न हो गए, हमको चर्मकार करें, जो मरे हुए पशुओं के चमड़े को निकालते उसको चर्मकार कहा जाता है। चमड़े वाले को पकड़ के लाए हुए यहाँ पे। जनक जी सन्न हो गए, पूरी बात है, बड़ी लंबी कथा है। तो जनक जी इनके चरणों में प्रणाम किए, अपने पिताजी को मुक्त कराए। और जब जनक जी ने इनके चरणों में प्रणाम किया तो कहा कुछ दक्षिणा दो। क्या दे दूं महाराज, महल दे दूं, अटारी दे दूं, धन दे दूं। कहा तुम्हारा तुम्हारे बाप का है जो दे दोगे, अपना दो। अब जनक जी सन क्या दे अपना, इशारा किया अष्टावक्र जी ने हाथ से, जो अपना है वो दे दो बेटा। तो मुट्ठी बांध करके जनक जी ने अष्टावक्र को पकड़ा दिया। क्या पकड़ा? संकल्प विकल्प का जो हमारा मन है आज से मैंने दान कर दिया महाराज। अब संकल्प विकल्प नहीं करूंगा, संपत्ति सब रघुपति कर आही। अष्टावक्र जी ने आशीर्वाद में तो कुछ देना है ना। अष्टावक्र जी ने सर पे हाथ फिराया और कहा जा ब्रह्म चिंतन करना बस हो गया। इसीलिए हमेशा ब्रह्म चिंतन में रहते हैं। जोग भोग मह हर राखे गोई। इसीलिए राजा जनक हमेशा मस्त रहते, राजा भी बने रहते हैं और योगी भी हैं। अरे जोग भोग मह हर राखे गोई। वो योगी, वो अध्यात्म की विद्या के सम्राट विदेहराज जनक जब भगवान गए हैं, भगवान राम गए हैं, जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर समझना जो बात हम कहना चाह रहे हैं उस पर आइए। आपको रामचरितमानस में जितने दिन हम कथा सुनाएंगे यहाँ सब में 3 भावों पर विशेष जोर देते हुए चलूंगा। और कहीं पता करिएगा मिलेगा नहीं, नई नई खोज मिलेगी आपको। क्या? कांता भाव, गोपी भाव, राधा भाव। भागवत जी में राधा भाव ढूंढना कठिन हो जाता है और रामचरितमानस में आपको राधा भाव दर्शाते चलेंगे। देखिए भगवान राम पहुंचे हैं, जनक जी ने जब देखा तो दशा क्या हुई? हरि मूरति मधुर मधोहर देखी। मूरति मधुर मनोहर 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 देखी। भयउ विदेहु विदेह विषेकी। भयउ विदेह विदेह विषेकी। भयउ विदेह विदेह विषेकी। पढ़ लेना रामचरितमानस में अर्थ क्या लिखा है। विशेष रूप से विदेह हो गए, ये अर्थ नहीं है। हरि भयउ विदेह विदेह विषेकी। और कब हुए हैं? मूरति मधुर मनोहर देखी और भयउ विदेह। विदेह हो गए। विदेह तो पहले से थे, अब कौन सा विदेह हो गए? अरे भयउ विदेह विदेह विषेकी। अब वही विदेहराज जनक जी विश्वामित्र जी से करें कि सहज विराग रूप मन मोरा। सहज विराग रूप मन मोरा। अब हमेशा बैरागी में रहते हैं।
अब इनको देख करके चकोरी के जैसे हमारा मन लग जा रहा है। सरद ससी झिमी चितव चकोरा। ध्यान दें, गोस्वामी जी बार बार इशारा करें, विदेहराज जनक के लिए क्या हुआ है जानते हो? इसी प्रसंग को बताना चाह रहे हैं, जरा देखें, बहुत ध्यान देकर के समझें। गोपी भाव यहाँ आया है। जनक जी विदेह तो थे ही, विदेहराज जनक कहे जाते हैं ना, लेकिन जब भगवान राम को देखे हैं तो कहा कि मूर्ति मधुर हरि मनोहर देखी अभयउ विदेह विदेह विषेखी। अब क्या हो गए? विदेह तो पहले से थे, अब क्या हुआ? अरे भयउ विदेह विदेह विषेखी, भी उपसर्ग लग गया है। भाव राज्य में आकर के देखो, साधना बता दे रहा हूं, ये साधना सीख जाओ प्यारे, जीवन धन्य हो जाए। हल्का सा पर्दा डाल के बोल रहा हूं, जब भजन करने बैठे हो ना, अपनी शरीर का स्वयं निर्माण कर सकते हो। अभी जो दृश्य बने हुए हो, दृष्टा बन जाइए, अपनी आत्मा को निकाल करके बाहर देख करके खड़े होकर के देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। अरे महाराज कैसा आप बोल रहे हो? आप ये प्रसंग सुने होंगे, मंडन मिश्र से और भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज से शास्त्रार्थ हुआ है, कथा जानते हो आप? मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था भारती, वही निर्णायिका बनी हुई थी। और जब धीरे धीरे मंडन मिश्र पराजित होने लगे तो भारती जी ने शंकराचार्य जी से कहा कि महाराज, अभी हमारे पति को आपने पराजित किया है, अब मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। आज शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, मैं स्त्रियों से शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता हूँ। तो भारती जी ने, मंडन मिश्र की धर्मपत्नी जी ने, धन्य है भारत की देवियां, कई हजार उदाहरण दिया, गार्गी का दिया, उनका दिया, कहा इन स्त्रियों ने नहीं शास्त्रार्थ किया है, आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। शंकराचार्य जी महाराज रुक गए और कहा कि बोलिए देवी जी। शंकराचार्य जी जानते थे कि किस विषय में हमको ये पराजित करेंगे।